नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्ज्वल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया है कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, फिर उसमें उसका पहला पार्ट भी हमने बता दिया है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है क्लास 10th का है और केमिस्ट्री का जो चौथा चैप्टर है। ठीक है, चौथा चैप्टर है और ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये हेडिंग यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी बहुत ज्यादा बोर्ड में पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां पे देख सकते हैं जो चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक ना, यदि आपने शुरू की वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे जानेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ठीक ना, देखेंगे यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने लिखा है फॉर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, जो 2023 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है वह काफी उसमें एक क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद जताई जा रही है कि वहां पे एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांस है कि क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपने पेन कॉपी को तैयार रखिए, हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसकी डिफिनेशन में आप देख सकते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक द्विआबंध अवश्य हो या अवश्य होता है या त्रिआबंध हो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां पे बताया जा रहा है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके परमाणुओं के मध्य ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक द्विआबंध हो और एक त्रिआबंध हो, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये तो रहा यहां पे डिफिनीशन इसका। ठीक है, आपको देखिए फोकस क्या करना है ज्यादा यहां पे, आप ये जो हाइड्रोकार्बन दिख रहा है ना और इसमें जो कार्बन है, ठीक ना, तो कार्बन के जो कर रहा है, कार्बन के जो बीच की बॉन्ड की बात कर रहा है ना, तो उनके मध्य कम से कम क्या होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, द्विआबंध होना चाहिए या त्रिआबंध होना चाहिए। ठीक है, यानी जो कार्बन आप लेंगे तो कार्बन के बीच में दो कार्बन होंगे, या तो डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा। ठीक है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को आप बोलेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, देखेंगे ये दो प्रकार के होते हैं, ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है ना, दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो यहां देख सकते हैं आप, जो यहां पे पहला है एल्कीन या उसको ओल्फिन के नाम से भी जाना जाता है। जो पहला है वो है एल्कीन और उसको ओल्फिन के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है एल्काइन। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि एल्कीन क्या होता है, जिसको हम ओल्फिन भी बोल रहे हैं। ठीक है, फिर हम जानेंगे एल्काइन। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है इसको समझना। और देखिए दोस्तों, इससे आपके एमसीक्यू भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ज्यादातर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एल्कीन का सूत्र क्या होता है, या एल्केन का सूत्र क्या होता है, या एल्काइन का सूत्र क्या होता है। ठीक ना दोस्तों, तो आप इस पे ज्यादा फोकस करेंगे, मेरी बातों पे फोकस करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, चीजों को एक एक समझेंगे कि मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे एल्कीन। ठीक ना, तो यहाँ पे पहला जो है वो क्या है दोस्तों, एल्कीन है। एल्कीन को आप ओल्फेन के नाम से भी जानते हैं, एल्कीन को आप किसके नाम से जानते हैं, ओल्फिन के नाम से जानते हैं। तो हो सकता है कि ये ओल्फिन के नाम से भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन,
हो सकता है कि क्वेश्चन पूछे आपसे कि बताए ओल्फिन का सूत्र क्या होता है, ओल्फिन का सूत्र क्या होता है, तो आप ध्यान देंगे कि एल्कीन को ही ओल्फिन बोला जाता है, तो जो सूत्र एल्कीन का होगा वही ओल्फिन का भी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ऐसे हाइड्रोकार्बन, ठीक ना, क्या कह रहा कि ऐसे हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ध्यान देंगे, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक द्वि आबंध अवश्य होता है। ठीक ना, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक द्वि आबंध होता है, यानी डबल बॉन्ड होता है, तो ऐसे को बोला जाता है एल्कीन। ठीक है, क्या कहलाता है, यही एल्कीन कहलाता है। क्या कहलाता है, एल्कीन। ध्यान देंगे बच्चों, ध्यान देंगे मेरी बातों पे। क्या मैं बताना चाहता हूं, बताना ये मैं चाहता हूं कि एल्कीन जो है उसमें जो दो कार्बन परमाणु जो होंगे, दो, उन कार्बन परमाणुओं के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड, यानी दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो जब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें क्या हो, कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता हो, तो उसको एल्कीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्कीन या ओल्फिन। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब यहां पे देखेंगे, यहां पे आगे एल्कीन का सामान्य सूत्र यानी जनरल फार्मूला क्या होता है। ठीक ना, तो जो एल्कीन होता है, एल्कीन का सामान्य सूत्र या जनरल फार्मूला जो होता है वो होता है दोस्तों CnH2n। क्या होता है, CnH2n, याद रखेंगे CnH2n होता है। ठीक है, और कल मैंने आपको, मतलब इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन था, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। ठीक ना, तो उसमें 2 जुड़ा हुआ था, उसमें क्या हुआ था, 2 जुड़ा हुआ था और इसमें 2 गायब है। ठीक है, तो यहां देंगे, तो क्या होता है इसका फार्मूला, आप बताएंगे कि एल्कीन का सामान्य सूत्र जो होता है वो CnH2n होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब कह रहा है, यहां पे देख सकते हैं उदाहरण में क्या कह सकते हैं आप, एथीन, एथीन यहां पे C2H4, ठीक ना, C2H4, ठीक है, C2H4 आप देख सकते हैं यहाँ पे C डबल बॉन्ड, ठीक ना, क्या यहां दिखाया गया है, C डबल बॉन्ड दिखाया गया, क्योंकि यहाँ पे कार्बन, दो कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या है, डबल बॉन्ड पाया जा रहा है। ठीक है, और इसका डिमांड भी यही था। ठीक है, तो ये किसको दर्शा रहा है, एल्कीन को। ठीक है, चलिए कह रहा है कि यहां देखिए एथीन जो है वह सरलतम एल्कीन है, यही जो एथीन है क्या है, सरलतम एल्कीन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि C जो दोनों कार्बन है, दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड उपस्थित है। ठीक है, तो आपको एल्कीन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूं कि ये जो एथीन मैं डायरेक्टली लिखा हूं, इस एथीन को सूत्र के द्वारा कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक ना, क्योंकि जो फार्मूला दिया हुआ है, इस फार्मूले का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे और हम निकालेंगे बहुत से कंपाउंड्स को। ठीक ना, इसमें, और मैंने आपको बताया था यहाँ पे जब आप देखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में मैंने बताया था कि जो n यहाँ पे जो स्मॉल n है, ये नंबर ऑफ, जो ये क्या है, नंबर ऑफ कार्बन्स है। ठीक ना, यानी कार्बन की संख्या को बता रहा है। ठीक ना, कार्बन परमाणुओं की क्या कर रहा है, संख्या को बता रहा है। तो यहाँ पे n क्या है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे भी कार्बन परमाणुओं की संख्या है। क्या है, संख्या है यहाँ पे। ठीक ना, n क्या है, देख सकते हैं कार्बन परमाणुओं की संख्या है। ठीक है, आप कार्बन का मान इसमें पुटअप करते जाएंगे और आपको कंपाउंड्स प्राप्त होते जाएंगे। ठीक है, बट यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एक रख के हम इसमें कंपाउंड नहीं बना सकते हैं, इससे कोई कंपाउंड नहीं बन पाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे हम कार्बन की जो वैल्यू रखेंगे वो 2 रखेंगे, यानी n की जो वैल्यू रखेंगे वो कितना रखेंगे, 2। ठीक है, देख सकते हैं एथीन का सूत्र प्राप्त करने के लिए सूत्र का प्रयोग। ठीक ना, कैसे हम सूत्र का प्रयोग करके एथीन को प्राप्त करेंगे, इस चीज को हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आज आप लोग फिर इसमें भी क्या करने जा रहे हैं, नए नए कंपाउंड्स को बनाने जा रहे हैं। ठीक ना, चलिए हमारे साथ आप सीखिए इन चीजों को कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पे हमने पहले एथीन का ठीका ले रखा है बनाने के लिए।
कि एथीन यहाँ पे एथीन लिख दिया है, तो आपके मन में डाउट हो सर कैसे लिख दिया, तो मैं इसी चीज को बताने वाला हूं कि आखिर ये कैसे आया है। ठीक है, तो देखिए हमने फार्मूले का यूज करना है हमें, तो फार्मूला क्या है दोस्तों, तो हमारे साथ बोलेंगे CnH2n। क्या होता है, CnH2n होता है, ठीक ना। इस CnH2n में हमें क्या करना है, n बराबर 2 रखना है, n बराबर 2 रखना है, ठीक ना। n बराबर 2 रखने पर चलिए देखते हैं कौन सा ये कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, कौन सा यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए कार्बन है, तो कार्बन n की वैल्यू हमने 2 रखा है, तो हमने यहाँ पे 2 रख लिया, ठीक है। H हमने रख दिया, देखिए H के बाद 2 रखा हुआ है फार्मूला में ऑलरेडी, हम फार्मूले को सेम वैसे ही, सिर्फ हमें n के मानों को पुट अप कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे n की जो वैल्यू है हमने 2 ले रखा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बन जाएगा, C2H4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, C2H4। तो आपने जब n की वैल्यू 2 रखा तो आपको एथीन प्राप्त हुआ, मीन्स C2H4 प्राप्त हुआ, ठीक है। क्या प्राप्त हुआ आपको, C2H4 प्राप्त हुआ, ठीक है। चलिए ऐसे ही क्या करते हैं यहाँ पे, फिर हम यहाँ पे n की वैल्यू को 3 रखते हैं। क्या रखते हैं, n की वैल्यू हम 3 रखते हैं। तो देखते हैं n की वैल्यू 3 रखने पे हमें कौन सा कंपाउंड प्राप्त होता है, कौन सा हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, ठीक ना। तो चलिए n यहाँ पे हम देखिए फार्मूला यही है, फार्मूले से हमें बनाना है, कार्बन है तो कार्बन लिख लिए, n की वैल्यू हमने ले रखा है 3 तो 3 लिख लिया, H है तो H ले रखा, 2 है तो 2 को भी लिख दिया, n की वैल्यू 3 है 3 को भी लिख दिया। अब यहाँ क्या बन गया, C3H6 यहाँ पे हमने बना दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या बनाया, C3H6 बनाया, ठीक है। यहाँ पे प्रोपीन हमने बना दिया, क्या बना दिया, प्रोपीन, ठीक है। यानी कार्बन की संख्या 3 है, याद रखेंगे। मैं आपको नामांकन में भी बताऊंगा, यहाँ पे भी सुन लीजिए, जब कार्बन की संख्या 1 रहेगी मेथ पढ़ेंगे, जब कार्बन की संख्या 2 रहेगा तो एथ पढ़ेंगे, जब कार्बन की संख्या 3 रहेगा तो प्रो पे पढ़ेंगे, जब 4 रहेगा तो ब्यूट पढ़ेंगे, 5 रहेगा तो पेंट पढ़ेंगे, 6 रहेगा तो हेक्स पढ़ेंगे, और 7 रहेगा तो सेप्ट पढ़ेंगे, और 8 रहेगा तो अप पढ़ेंगे, 9 अगर कार्बन की संख्या 9 रहा तो नॉन पढ़ेंगे, और 10 रहा तो डेका पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको उधर नामांकन में भी बहुत अच्छे से बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे इन चीजों को कम से कम आपको ज्ञात होना चाहिए, ठीक ना। चलिए अब हम बात करते हैं ऐसे ही दोस्तों, n बराबर 4 रखने पर कि क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ पे, ठीक ना, रखने पर। अब आप भी सोच रहे होंगे कि अब तो आप भी बना सकते हैं, इसको इतना इजी है कि आप भी पुट अप करके नए नए कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं आप इस फार्मूले में, ठीक ना। तो चलिए मेरे साथ बना के दिखाइए, चलिए देखते हैं कौन बनाता है फास्ट, ठीक है। चलिए तो हम लोग फार्मूला जो है, फार्मूला हमारा सेम है, हम कार्बन को कार्बन लिखेंगे, n के स्थान पे हमें 4 लिख देना है, ठीक ना, और H है तो H रख देना है, और 2 है तो 2 भी रख देना है, कुछ नहीं करना है यार, बहुत ईजी है। फिर उसके बाद हमने n की जो वैल्यू दिया ना 4, तो 4 लिख देंगे, बस C4H8 प्राप्त हो जाएगा, C4H8 प्राप्त हो जाएगा, और इससे बन जाएगा क्या, ब्यूटिल बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्यूटिल बन जाएगा, ठीक है। तो आप जब कार्बन की वैल्यू कितना, n की वैल्यू आपने 4 रखा तो ये प्राप्त हो गया। चलिए 5, यहाँ पे n की वैल्यू हम रखते हैं 5, n बराबर 5 रखने पर, तो क्या करेंगे, n की वैल्यू आप यहाँ देखिए, कार्बन है, कार्बन रख दिया, n की वैल्यू हमने 5 रखा तो 5 रख दिया हमने, H रख दिया 2, और n की वैल्यू 5 रखा, 5 रख दीजिए, तो C5H10 प्राप्त हो गया आपको। क्या प्राप्त हो गया, C5H10 प्राप्त हो गया, पेंटीन बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो बताइए कितना आसान है ना। ऐसे ही आप n की वैल्यू 6 रखेंगे, n की वैल्यू 7 रखेंगे, n की वैल्यू 8 रखेंगे, n की वैल्यू 9 रखेंगे,
और n की वैल्यू 10 रखेंगे और एक कंपाउंड्स बनाएंगे और कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताएंगे दोस्तों कि इससे आपने कौन सा कंपाउंड बनाया है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप देखेंगे और चीजों को समझेंगे और अगर आपको समझ में आता है तो आप जरूर इन नंबर का यूज करके आप कार्बोहाइड्रेट्स बनाएंगे और बना करके जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपने कौन कौन से कंपाउंड का निर्माण किया। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको बताया एल्कीन। ठीक है, तो आई होप कि आपको एल्कीन समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। ठीक ना, आपको दिक्कत नहीं होगा। फोकस करना है दोस्तों, फोकस करना है आपको कि एल्कीन का फार्मूला क्या होता है। जब एल्कीन का फार्मूला आपको याद रहेगा तो आप बिंदास लिखेंगे। ठीक ना, यहां पे दिक्कत है कि तीनों एक जैसे हैं, थोड़ा इनके फार्मूले में दिक्कत होते हैं, बट आप इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे। एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, बट यहां पे मैंने आपको बताया एल्कीन, और एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n। ठीक है, तो ये रहा। चलिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं इसका दूसरा पार्ट कि एल्काइन क्या होता है। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे अब हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला वाला तो हम लोग पढ़ लिए। ठीक ना, तो पहला हमने क्या पढ़ा, एल्कीन पढ़ा। ठीक है, और अब हमें पढ़ना है एल्काइन। ठीक ना, तो एल्काइन किसे कहते हैं, इसको देखिए। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के मध्य त्रिआबंध होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो कहलाता है एल्काइन। क्या कहलाता है, एल्काइन कहलाता है। एल्काइन में देख रहे हैं क्या इसमें बताया जा रहा है, एल्काइन में बताया जा रहा है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन दो कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक ना, तो तब ऐसे को क्या बोला जाएगा, एल्काइन बोला जाएगा। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है CnH2n-2 होता है। याद रखिएगा, CnH2n-2 होता है। ठीक है, देख सकते हैं एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। ठीक है, यहां पे, ठीक है, यहां भी मैंने लिखा है CnH2n-2 होता है। ठीक है, ये किसका फार्मूला है, तो एल्काइन का क्या है, एल्काइन का ये क्या है, फार्मूला है। याद रखेंगे। ठीक ना, जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि इससे बहुविकल्पी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। बताइए एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, आप तो पढ़े हैं, आप तुरंत बता देंगे। चुटकियों का काम है दोस्तों, यूं आएगा यूं ट्रिक करेंगे आप CnH2n-2 पे। ठीक है, चलिए फिर उदाहरण देखते हैं यहाँ पे कि एथाइन का सूत्र प्राप्त करने के लिए सूत्र का प्रयोग करें। तो एथाइन का हम लोग को क्या करना है, एथाइन जो यहाँ पे देखिए एथाइन लिखे हैं हमने। ठीक ना, तो यहाँ पे एथाइन को हमने इसका स्ट्रक्चर बना करके यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को दिखा दिया है। मतलब क्या, यहाँ पे मतलब ये चीज कि जो एथाइन यहाँ पे हमने बना दिया है। अब आप सोच रहे हो कि आखिर पहले एथाइन लिख कैसे दिए हैं सर, इसी चीज को मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे एथाइन हमने प्राप्त किया है, देन यहाँ पे हमने बनाया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमने क्या किया, यहाँ पे जो n है ये n कार्बन परमाणुओं की संख्या है। ठीक ना, तो आप n जब रखेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू जब आप 1 रखेंगे तो कोई कंपाउंड नहीं बनेगा, इसलिए पहले आपको क्या रखने पड़ेगा, यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे CnH2n-2 होता है। ठीक ना, तो इसमें n की वैल्यू जब आप 2 रखेंगे तो C तो C है, n के स्थान पे 2 रखा हुआ है, H है तो H है, 2 है तो 2 है, और n की वैल्यू 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2 है तो -2 रख दीजिए। आपको क्या प्राप्त होगा, C2 और H4-2, तो लास्ट में आपको क्या प्राप्त होगा, C2H2। ठीक है, जो एथाइन है, जो क्या है, एथाइन है। ठीक है, चलिए फिर आप देखिए जब n की वैल्यू 3 रखेंगे, चलिए हम आपको यहाँ पे खुद सॉल्व करके बताते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या रखा गया है, n की वैल्यू 3। ठीक ना, तो आपका जो फार्मूला है क्या है, CnH2n-2 है। तो देखिए C के बाद n है तो n की वैल्यू हमें 3 पता है, H है तो H है, 2 है तो 2 है, और उसके बाद n है तो n की वैल्यू 3 है, और -2 है तो 2 हो गया। ठीक ना, तो C3
H6 - 2 यानी क्या प्राप्त हुआ, C3H4 प्राप्त हुआ। आपको क्या प्राप्त हुआ, C3H4 प्राप्त हुआ, ठीक है ना। C3H4 का नाम क्या है, तो जब कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है, तो क्या बताएंगे, प्रोपाइन, यानी इसका क्या नाम होगा दोस्तों, प्रोपाइन। प्रोपाइन याद रखेंगे, ठीक ना, या प्रोपीन बोलेंगे इसको, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एन की वैल्यू 4 रखते हैं तो, ठीक ना, एन की वैल्यू इसी फार्मूला में हम रखेंगे तो कौन सा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होगा, सॉरी हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा, हमें यहाँ पे देखना, ठीक ना। तो कौन सा हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा यहाँ पे देखेंगे, तो जब यहाँ पे सी और एन की वैल्यू हमने 4 लिया है तो 4 रखेंगे, एच है तो एच, 2 है तो 2, और एन की वैल्यू 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए -2, यानी क्या हो जाएगा, C4H8 - 2, यानी प्राप्त हो जाएगा C4H, यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा कितना, 8 में से 2 यानी 6, C4H6 आपको प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि जब आपने 4 रखा तो 4 दूना 8 होता है, 8 रखा, -2 है तो -2 रख लेंगे, ठीक है। ये चीज हो गया समझ में आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको साइक्लोपेंटेन की संरचना दिखाई गई है। यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 5 है, देखेंगे 1 2 3 4 5, कार्बन की संख्या कितनी है, यहाँ पे जो कार्बन की संख्या है वो दोस्तों कितनी है, तो 5 है, ठीक ना। जब कार्बन की संख्या 5 होगी तो यहाँ पे देखेंगे आप, जब इसकी वैल्यू को आप 5 रखेंगे तो कितना होगा, देखिए, यानी जब यहाँ पे कार्बन की जो कार्बन की जो संख्या है उसको आप रखेंगे अगर 5, तो देखेंगे 5 रखने पर क्या प्राप्त होगा, C5H2 × 5 - 2, यानी C5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा C5H, यानी H10 -2 बराबर C5H8 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कौन सा फार्मूला प्राप्त हो जाएगा, इसका क्या नाम होगा, पेंटाइन या पेंटीन, ठीक ना। पेंटाइन पढ़िए, क्या हो जाएगा, पेंटाइन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे साइक्लोपेंटेन की संरचना आपको दिखाई गई है। यहाँ पे 5 कार्बन है और इनके साथ क्या है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ा हुआ है सब में, ठीक है। तो ये साइक्लोपेंटेन की संरचना हो गई। तो इस तरह से क्या आपका हो गया, ये आपका ये खत्म हो गया एल्काइन, ठीक ना। तो एल्काइन क्या कर सकते हैं आप, आसानी से एल्काइन का कंपाउंड बना सकते हैं, एल्काइन को आसानी से आप लिख सकते हैं यदि आपने इसको अच्छे से समझा तो, ठीक है। अगर इसमें से कहीं आपको दिक्कत हो रहा है, आप वीडियो को बार बार रोक करके देखिए, बैक करके देखिए, लेकिन चीजों को समझने की पूरा कोशिश कीजिए, ठीक ना, जिससे कि आप अगर आपके इस बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप उसे बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो मैं ऐसा करता हूं कि जो आज मैंने आपको बताया इस वीडियो में, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, वो चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया है तो बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, जय हिंद।